जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है या हम इसे प्रेस विज्ञप्ति बोल सकते हैं कि जिसमें ये जो चीज हमारे सामने निकल के आई है 16,900 और 29,600 और 51,600, इनमें 9 और 18 वर्ष वाला जो कंफ्यूज बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करना चाहेंगे जो मदरसा पैरा टीचर है उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला। तो दोस्तों, वो भी 2 बार यू टर्न लिया, वो फाइनली मैंने पहले बताया था 2 दिन में निकलने वाला है, उसके बाद वो चीज है 2 बार संशोधित के लिए गया और ये फाइनली इसी चीज के लिए जो कल आपके सामने ये जो विज्ञप्ति जारी है इसके प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ही उसको रोक लिया गया था और जो फाइनली अब संशोधन के बाद तैयार है वो 9 या 10 तारीख को निकल जाएगा, अधिकतम 13 तारीख। ठीक है, बाकी विभागों का भी 13 तारीख तक, और ये चीज है इसके भी क्लियर होने की 13 तारीख की डेट है कि इसमें जो पूरी नियमावली बन रही है वो 13 तारीख तक फाइनली आपके सामने रख दी जाएगी। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आगे काम हमारे संविदा कर्मियों के लिए जो नेतृत्व कर रहे थे, चाहे शमशेर भालू खान हो या उनकी पूरी कोर कमेटी के जो 8-10 मेंबर थे वहां पे, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे सभी संविदा कर्मियों की तरफ से कि उन्होंने आगे बढ़ के हम लोगों का जो नेतृत्व किया, आप लोगों के लिए नेतृत्व किया, उनके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। तो आप लोगों को और उनको सभी को ये ढेर सारी मुबारकबाद। जो आपके सामने ये जो चीज निकल कर आई है ये एक छोटी चीज नहीं है, ये इन्होंने में बहुत बड़ी एक संशोधन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लोग इस चीज को लेके अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इसकी साइट पे जो प्रेस विज्ञप्ति डाली गई थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये चीज है, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति, ग्राम पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर को मिलेगा बढ़ावा मानदेय। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर्स के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षा कर्मियों, पैरा टीचर्स और मदरसा पैरा टीचर को मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16,900 रुपए कर दिया गया है। तो ये कंफ्यूज ये बना हुआ है कि 16,900 कर दिया गया है। तो अब ये है कि 16 यहां तो दे रखा है 16,900 और यहां पे दे दिया है कि 9 वर्ष के और 18 वर्ष का अनुभव है उनके कर दिया गया है 9 वाले के 29,600 और 18 वर्ष जिन्होंने सेवा दी है उनके 51,600। तो सर ये क्या चीज है कि या अब नियम में आने के बाद में ये चीज लागू होगी या फिर आपको पहले जो आपने काम किया है उस चीज के अनुसार ही आपको ये देंगे। तो दोस्तों, वर्तमान की मैं स्थिति बता रहा हूं आपको कि आपने जो पूर्व में जो आपकी सेवा दी है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी गणना होगी, एक के तहत, न कि वो 3 वाला फॉर्मूला, इसमें 3+3। तो इसके अनुसार नहीं है, ये एक ये केवल संविदा पे जो कार्य आपने किया है केवल वही गणना हो रही है। तो सर ये 3-3 वाला क्या चीज है? तो ये 3-3 वाला है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये है स्क्रीनिंग के तहत। जैसे ये 51,000 यहाँ पे नहीं मिलने वाले, इनको कैसे नहीं मिलेंगे? जो 18 वर्ष है उनको स्क्रीनिंग होके ही वो परमानेंट हो रहे हैं। ये है जो बीएड कर रखे हैं, बीएसटीसी कर रखी है या डीएलएड कर रखी है, इन लोगों के लिए है। इनको 3600 पे ग्रेड बढ़ा दी गई है। पहले 2400 पे ग्रेड पे ले रहे थे, अब इनको बढ़ा के 3600 पे ग्रेड और 2400 पे ग्रेड पे। ट्रेंड वालों को 3600 पे ग्रेड, अनट्रेंड को 2400 पे ग्रेड मिलेगी आगे स्क्रीनिंग के बाद। ठीक है, तो इनकी तो स्क्रीनिंग हो रही है, ये तो परमानेंट हो रहे हैं 3600 पे ग्रेड पे, तो इनको तो 51,000 नहीं देने पड़ेंगे, उनको थर्ड ग्रेड की सैलरी मिलेगी, उनसे बढ़ के मिलेगी, ये सेवा उनकी जुड़ के। तो ये फॉर्मूला है। एक तो 3-3 वाला है, इसमें भी ये कंफ्यूज है आपके कि सर 3-3 वाला है या 4-4 वाला। तो इसमें देखो ये 3-3 वाली सिस्टम अभी क्लियर नहीं है, इसमें जारी है कि इसको कोशिश कर रहे हैं कि इनको थोड़ा कम किया जाए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि 4+4+4+3+3 ये तीना डाबी जो आईएएस बनी थी अन्य सेवा से आईएएस में आई थी, उस टाइम एक विवाद हुआ था जो कोर्ट में गया। उसमें क्या हुआ कि ये जो
उनकी जो सेवा थी पहले की, उनको इस फॉर्मूले के तहत उसमें उनको आईएएस के अंदर लाभ दिया गया। पहले वाले जो 12 साल थे उनके 1-1 साल उनको निकाल ली गई, और आगे जो 12 साल की बात थी उनकी 3 की 1 की गई। ठीक है, ये मैं आपको वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है टीना डाबी के मामले में। ठीक है, तो ये चीज तो वहां लागू हुई, क्या हमारे क्या लागू होगा? क्या ये पहले 4-4 फिर 3-3 के हिसाब से, या फिर डायरेक्ट 3-3 के हिसाब से, या फिर 2-2 के हिसाब से? तो ये चीज मैं आपको बताऊं कि इस पे कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज को नीचे लेके आए किसी भी सूरत में, जिससे हमारी भी स्क्रीनिंग हो के हम नियमित हो जाएं, न कि हमें ये 29,600 और 600 वाले सिस्टम के अंदर आए। अगर नियमित हो गए तो इससे बढ़कर होगा वो। ठीक है, ये केवल संविदा के अंदर ही काम करने पर है। फिर आपके 5% है वो मानदेय हर साल इसके हिसाब से ही बढ़ता रहेगा, और ये जो 9 वर्ष है वो जो पूर्व में आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही है इसके अंदर। अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार बता रहा हूं, इसकी जो नियमावली तैयार हो रही है वो मैं 13 तारीख तक लगभग क्लियर हो जाएगा। वो मैं नियमावली आपके डालने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर। और इसमें एनपीएस क्या फर्क रहेगा इसमें और इसमें? तो दोस्तों इसमें और इसमें एक फर्क है। क्या चीज का फर्क है? ये फर्क रहेगा इसमें कि एक तो एनपीएस, ठीक है, और एक है ओपीएस। ये जो 3600 पे ग्रेड मिलेगी उनको तो ओपीएस मिलेगा, इनके अनुभव है यहाँ पे, तो उनको मिलेगा ओपीएस, और ये बाकी को मिलेगा एनपीएस। ओपीएस है ये पेंशन है, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी जो अंत में रहेगी उसका 50% आपको इसके पेंशन हो जाएगी। अब ये एनपीएस क्या है सर? तो एनपीएस में आपको ये है कि आपको 10% आपको कटवाना होगा। जैसे आप मान लो आपने 2000 कटवाए अपनी सैलरी से, तो सरकार भी उसमें 2000 अपने खाते से डालेगी, और आपके हो जाएंगे 4000। हर महीने के 4000 आपके अकाउंट में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी अनुसार आपके 12 चौक 48,000 रुपए एक साल के आपके अकाउंट में जमा हो गई। हर साल वो जमा होंगे। जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो उस चीज को, ये आपका फंड है, पर्सनल फंड के तहत आपको दे दिया जाएगा। आपको यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगी, केवल आपको ग्रेड मिलेगी। उसके तहत पैसे जो भी होंगे, जितने लाख रुपए मिलेंगे वो आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि 50% सरकार दे रही है। जितना आप कटा रहे हो उतना ही सरकार देती है। इसमें कोई कटौती नहीं होती है। इसमें जो आपका बेसिक रहेगा अंत में उसका 50% मिलेगा। ये हो रहा है स्क्रीनिंग का फायदा। स्क्रीनिंग करके जो ग्रेड पे लगेंगे, चाहे 2400 हो चाहे 3600 हो, अनट्रेंड के 2400, ट्रेंड के 3600 और इनके 2400 अनट्रेंड के, तो ये चीजें हैं, इनको मिलने वाली है ओपीएस पेंशन मिलने वाली है। अभी जो ये इनका नाम में संशोधन किया गया है वो इस हिसाब से है कि शिक्षा कर्मी है वो जाने जाएंगे सहायक शिक्षक, और पैरा टीचर्स कनिष्ठ शिक्षक, और ग्राम पंचायत सहायक है वो पंचायत शिक्षक के नाम से जाने जाएंगे। मदरसा पैरा टीचर्स है वो शिक्षा अनुदेशक के नाम से जाने जाएंगे। तो इसमें ये तो इनका पदनाम बदल दिया गया, इनको ग्रेड 2 और 1 में रखा गया है। अब लोगों में सबसे बड़ा कंफ्यूज यही बना हुआ है कि सर ये 9 वर्ष है, ये मामला 1/3 वाला करेंगे या फिर वो 4 वर्ष का 1 मानेंगे, क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये जो स्क्रीनिंग के लिए जो गणना की जा रही है सर्विस की, वो इस फॉर्मूले से ली जा रही है, न कि आपके संविदा के अंदर लेने के लिए। ठीक है, तो जिसका 16,900 है उनको क्या होगा? उसमें जो 16,900 है, अब आपके जैसे कम वर्ष रह गए, पंचायत सहायक है, उनके 9 वर्ष नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या होगा? जितने वर्ष हो रहे हैं उसकी सालाना 2 वार्षिक वर्दियां, एक जो आपके जनवरी में होती है, एक जुलाई के अंदर 3% होती है, उस 6% के हिसाब से आपकी वार्षिक वर्दी कर दी जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो जितना आपने काम किया है उसका फायदा मिलेगा। अब रही बात आपकी कि सर इस चीज को लेके कब तक नोटिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाएगा, नियमावली बन के आपके सामने आने वाली है। संशोधित जो काम हुआ है बहुत जबरदस्त काम हुआ है। इस चीज को लेके अगर आपके मन में अगर डाउट हो कि ये भाई 17,000 भी रहे, और अगर 17,000 पे ही आपको अगर सालाना वर्दी बना के दी जाए
तो भी आप 20,000 पे जा रहे हो, 20-21,000 पे। इसमें आपके नुकसान वाली बात तो है ही नहीं संशोधित में। ठीक है, आप 18,500 को लेके बैठे थे, मैं कह रहा हूं उससे प्लस हो रहे हो। ठीक है, अब रही बात 29,600 की और 51,600 की, फिलहाल वर्तमान में आपके पूर्व गणना के अनुसार ही होगा। ठीक है, 1/3 या 3-3-1 वाला फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसमें कुछ संशोधन होता है, ये पिछले दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, मदरसा पैरा टीचर का 2 बार यूटर्न लिया है, उनकी फाइल ने संशोधन के लिए बाहर निकलने वाली थी। इस चीज के बारे में ये चीज हमारे सामने आ गई थी पहले ही, लेकिन ये जानकारी मिली कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ विस्फोट होने वाला है, आप इंतजार कीजिए। उसके चक्कर में 10 दिन और वेट करना पड़ा। तो दोस्तों, ये मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी जो ये चीजें हैं ये बिल्कुल पुराने वाले अनुभव के अनुसार है, आप टेंशन ना ले। उसके बाद अगर आपको जैसे हलवाई बुक करना है, कुछ मिठाइयां बंटवानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार और कर लेना है आपको। ठीक है, अभी से ही ढोल नहीं पीटना है, आपको 5-7 दिन और इंतजार करना है। हमारी जो नियमावली बन रही है उसके अनुसार जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फाइनली। ये तो श्योर है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है, आप 20,000 से नीचे कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना, निश्चित रहें, 20,000 से नीचे कोई नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेट करना है, वो चीज देखनी है कि उसमें क्या क्या चीज वो डालते हैं, क्या फार्मूला डालते हैं। इस पे कोशिश जारी है, इस चीज को नीचे लाने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हो जाए तो ये बढ़िया बात है, कई लोगों की स्क्रीनिंग होगी, वो ऑफिस में आ जाएंगे और उनकी पेंशन हो जाएगी। यहाँ पे केवल फंड मिलेगा, पर्सनल फंड के तहत आपके जो पैसे बढ़ेंगे वो लास्ट में जितने भी बढ़ेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। ये भी फायदे वाली चीज है, 5% मिलेंगे और इतनी बड़ी सैलरी मिलेगी। मैं तो कह रहा हूं बहुत जबरदस्त अशोक गहलोत है, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। अब हमें इस सरकार से विश्वास उठा हुआ है। मैं बोल रहा हूं हर व्यक्ति को विश्वास नहीं है कि हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा किसी को। तो आपको 5-7 दिन वेट करना है, जो भी स्थिति होगी बिल्कुल आपके सामने रखी जाएगी और इसमें आपको फायदा ही फायदा है। ये देख लो आप, इन लोगों की मेहनत है कि जिन्होंने इस पे काम किया और इतना प्रयास किया, जो कुछ भी मिल रहा है उन्हें जो आगे हुए उन लोगों की वजह से हमें ये मिल रहा है। और आप लोग जो जयपुर गए और गए, सब बोल रहे थे कि उनका क्या हुआ, अरे हर चीज का फायदा है। उस चीज को लेके जो नेतृत्व आगे करता है वो केवल एक खड़ा नहीं होता है, वहां पे उसको पीछे दिखाई देता है सामने वाले को कि इसके पीछे लोग हैं। अब जब चाहे यहाँ भीड़ लाके इकट्ठा हो सकते हैं, ये तो ये पावर होता है। तो ये आप लोगों का पावर है जो ये काम करवाया है। अगर कुछ भी और भी आप जो लोग, ये केवल ट्रेंड के लिए, और ये जो आपकी देर का ना बीएससी और डीएलएड वगैरह के बारे में, बीएड वालों के बारे में, ये उनके बारे में, ये लगभग आपके पंचायत सहायक वगैरह मिला के 50,000 के तकरीबन इनको फायदा मिल रहा है। और स्क्रीनिंग के तहत लगभग 10-15 हजार लोगों को स्थायी किया जा रहा है अभी के अनुसार। इस चीज को अगर हम कम करवा लेते हैं तो हो सकता है काफी लोग और स्क्रीनिंग के तहत आ जाए और वो ओपीएस सिस्टम उनको मिल जाए। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, बहुत बढ़िया काम हो गया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।